लोकसभा चुनावों में इस बार सभी एग्जिट पोल फेल हो गए। चुनाव परिणाम उन टीवी चैनल पर सवाल उठा रहे हैं जो बीजेपी को 400 पार दिखा रहे थे। अब एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के प्रमुख अपना मुंह छिपा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में चुनाव परिणाम को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी कैंप में मायूसी दिख रही है। एनडीए आगे तो दिख रहा है, लेकिन अब खेला हो जाएगा, इसका एहसास उसे हो रहा है। जो जीत मिली है उसमें हार की फीलिंग बीजेपी नेताओं को दिख रही है। लोकसभा चुनावों के परिणाम आज सामने आ गए हैं। इस बार किसी भी दल को बहुमत नहीं मिली है। 400 पार करने का दावा करने वाले पीएम मोदी मुश्किल से वाराणसी सीट बचा पाए हैं। बीजेपी खुद बहुमत से दूर हो गई है। यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में उसे जबरदस्त झटका लगा है। 543 सीटों के घोषित परिणामों में बीजेपी को सिर्फ 239 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी बहुमत के आंकड़े से 33 सीट पीछे रह गई है। ऐसे में अब जोड़ तोड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे एनडीए को 285 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन जिस तरह का बहुमत इस बार एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है, उसमें स्थिर सरकार नहीं दिख रही। एक तरफ बीजेपी को जबरदस्त घाटा हुआ है, उसकी सीटें 60 से भी ज्यादा घट गई हैं, तो कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या दोगुनी कर ली है। कांग्रेस को 100 सीटों पर जीत मिली है। इंडिया गठबंधन 235 सीट जीतने में कामयाब रहा है। वैसे बहुमत से बीजेपी 33 सीट दूर है, तो इंडिया गठबंधन 37 सीट। सबसे बड़ा खेला तो यूपी में हुआ, जहां सपा और कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। इस गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी से 6 सीटें छीन ली हैं और उसे 12 सीटों पर सीमित कर दिया है। केरल में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन ने 19 सीटें जीती हैं। तमिलनाडु की 39 में से 38 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है। राजस्थान में भी इंडिया गठबंधन 25 में से 11 सीटें जीतने में कामयाब रहा। बीजेपी को अपने ही गढ़ में हार मिली है। सिर्फ गुजरात, एमपी और बिहार ने बीजेपी को सहारा दिया।